टाइप्स ऑफ फ्लो, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो आइडियल फ्लो है ये है ही नहीं, ये होता ही नहीं। जो भी होता है प्रैक्टिकल फ्लो होता है, इस प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल फ्लो होता है, ठीक। बट जहां तक हम उनकी बदमाशियों को नजरअंदाज करते हैं वहां तक के फ्लो को हम कहते हैं ये आइडियल फ्लो है, और जहां नहीं कर पाते हम कहते हैं ये खुराफाती यानी प्रैक्टिकल फ्लो है। तो जब भी हम कैलकुलेशन के लिए जाते हैं तो ये मानते हैं कि आइडियल फ्लो में लॉसेस है ही नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर किसी के लिए बना है तो इसके लिए बना, यहां तो बहुत सारे लॉसेस हैं, ठीक है। और फ्लो क्या होता है? फ्लो आपका जो एयर का फ्लो होता है, और फ्लो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाई स्ट्रीम लाइंस। ऐसे अगर हमें दिखाना है कि हवा बह रही है, अब कमरे में आपको हवा बह रही कहां दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ तो हमें होना चाहिए ना। अगर हमें ड्रॉ बोर्ड पे ड्रॉ करना है कि भाई एयर इज फ्लोइंग, तो हम ऐसे करेंगे, भाई एयर इज फ्लोइंग। अब ये जो एयर फ्लो कर रही है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जो जा रही है, और इस एयर में हर लेयर, हर भाई कई लेयर हैं, हर लेयर में छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। तो फ्लो की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो जब ये बह रहा है तो उसमें ये होता है, एक तो होता है ये स्टडी होता है, इररोटेशनल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और टू डायमेंशनल फ्लो होता है। अब एक एक चलते हैं। स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो क्या होता है? नहीं, स्टडी फ्लो होता है कि ये माना जाता है कि कोई भी एरिया है या कोई भी जगह है, जितना मास ऑफ एयर इस जगह से घुसा उतना ही मास ऑफ एयर उस जगह से बाहर निकलेगा। यानी मास रेट ऑफ फ्लो यानी मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर 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 एरिया ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, तो अगर इतने बड़े एरिया से एक सेकंड में अगर 10 किलो मास अंदर आ रहा है, तो इतने एरिया से एक सेकंड में 10 किलो ही बाहर आएगा। हाँ, फर्क ये होगा कि यहां पे जब 10 किलो छोटे था ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तब। लेकिन मास भाई उतने ही मास को छोटी जगह निकालने के लिए करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए एक पिक्चर हॉल है, 10 दरवाजे खुले हुए घुसने के लिए, सब आराम से आ रहे हैं और आराम से एक साथ 100 लोग घुसे, और आगे एग्जिट पर सिर्फ एक ही दरवाजा खुला है, हम क्या 100 ही बाहर निकलो? तो जो 100 बाहर निकलेंगे भागते हुए निकलेंगे ना, क्योंकि एक में 100 को निकलना है उसी टाइम में, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो मास रेट ऑफ फ्लो, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट इन स्टडी फ्लो, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकल फ्लो में ऐसा नहीं होगा, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम विल नॉट बी कांस्टेंट, वो वेरी करेगा। अब दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं कि आइडियल फ्लो का जो स्टडी फ्लो होता है उसमें मास वेरी कर रहा है, बट इतना कम करता है कि हम उसको उस वेरिएशन को इग्नोर कर देते हैं, उस वेरिएशन को। तो जहां तक उस वेरिएशन को हम इग्नोर करते हैं वहां तक हम समझते हैं ये फ्लो। जैसे कोई चला, ठीक है, और एग्जिट के दरवाजे तक तो बहुत बढ़िया है, तो वहां तक सही, लेकिन उसके बाहर निकलते उसका चेंज हो गया, ठीक। तो ये हो गया स्टडी फ्लो। दूसरा क्या है? इररोटेशन फ्लो। इररोटेशन क्या है कि हर फ्लो का एक मॉलिक्यूल होता है, एक के पीछे एक के पीछे एक, सब चले जा रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल चलते चलते ऐसे जा रहा है, जैसे अर्थ है, घूम रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है और अपने अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। इफ particle of the flow air is not rotating about its own axis and while flowing, then we say it's a irrotational flow, and when it is flowing then we say it's a rotational flow. होता क्या है? प्रैक्टिकल फ्लो में हमेशा रोटेशन होता है। हाँ, ऐसे है, ऐसे घूमते जाते हैं, और तो रोटेशन हो गया। इरोटेशन में क्या है कि घूमते हैं बट इतना कम कि उसको हम मान लेते हैं कि घूम नहीं रहे। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिकल फ्लो, आइडियल फ्लो कभी होता ही नहीं है, बट हम इसे कंसीडर करते हैं अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक। इनकम्प्रेसिबल वाइल, अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर रोटेट करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी ना,
एनर्जी लॉस होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां वो करेगी, एक्ट करेगी? भाई लॉस हो रहा है, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहां तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, व्हाइल फ्लोइंग डेंसिटी ऑफ द फ्लो डज नॉट चेंज, यानी जो एक बार सोर्स ने दे दिया जो डेंसिटी है वही रहेगी, वो हो गया इनकम्प्रेसिबल। बट ऐसा होता नहीं है, जब फ्लो होती है, स्पीड बढ़ती है या कुछ भी होता है तो वो हल्का सा वेरिएशन होता है, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट, तो इसीलिए बताते हैं कि अप टू 0.4 मैक नंबर जो भी वेरिएशन होता है वो इतना कम होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, 0.4 के बाद नहीं कर पाते, ठीक है। लैमिनर आर दिस वन, लैमिनर होता है कि सक्सीडिंग मॉलिक्यूल्स फॉलो द सेम पाथ एज प्रीसीडिंग वंस, जिसमें आगे वाला जा रहा है उसी के पीछे पीछे दूसरा भी आएगा उसी रूट पे, बट प्रैक्टिकल फ्लो में ऐसा नहीं होता, सक्सीडिंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट फॉलो द सेम पाथ एज प्रीसीडिंग वंस, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। कैसे? हम ऐसे तो ऐसे जा रहे हैं, अब देखो जैसे हम गए एग्जिट तक तो हम लैमिनर रहे, लेकिन जैसे बाहर निकले एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स एक पाथ एक दूसरे को, जब सब एक दूसरे को काट रहे हैं तो आपस में टकराव भी हो रहा है उसकी वजह से, बट स्पीड बढ़ गई, यानी फ्लो जहां लैमिनर से टर्बुलेंट हुआ वहां उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बट लॉस ऑफ एनर्जी भी होती है ना, लॉस ऑफ एनर्जी भी बढ़ जाती है, दोनों चीजें होती है। टू डायमेंशनल फ्लो, टू डायमेंशनल की जब फ्लो चल रहा है तो सिर्फ टू डायमेंशनल ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन जब थ्री डायमेंशनल चल रहा है, जैसे समुद्र की लहरें थ्री डायमेंशनल, और कोई नहीं है, धीरे से सिर्फ एक ही प्लेन के पैरेलल चल रहा है, अगर थ्री डायमेंशनल होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, प्रैक्टिकली यही होता है, हमेशा फ्लो थ्री डायमेंशनल होता है, लेकिन जहां तक हम इग्नोर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल। एक ही टू डायमेंशनल तीन एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, अगर सिर्फ एक्स वाई के पैरेलल है तब वो टू डायमेंशनल है। हाँ, जैसे यमुना का पानी वो लगभग टू डायमेंशनल होता है, हाँ, लेकिन गंगा के पानी में और समुद्र के पानी में और होता है। तो जब भी हमें कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है एरोडायनेमिक्स में, तो हम आइडियल फ्लो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, आपको एज ए पायलट, R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड होती है वो कभी भी आइडियल फ्लो की बात ही नहीं करती, समझ रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कभी आइडियल फ्लो की बात ही नहीं करता, वो हमेशा प्रैक्टिकल फ्लो चलता है। एज ए पायलट आपको इससे मतलब ही नहीं है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो कोई चीज कम हो रही है, आपको बस इतना पता करना है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लिफ्ट इज इंक्रीजिंग, बट विद हाउ मच वेलोसिटी हाउ मच लिफ्ट विल इंक्रीज, आपको कोई लेना देना नहीं। कभी पूछा है ऐसा किसी ने कि इतनी स्पीड बढ़ेगी तो कितना लिफ्ट बढ़ेगा? नहीं। तो आपको जो जानना है एज ए पायलट कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है।